आप देख रहे हैं अनहोनी 24 एसजी गहलोत के साथ। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमर है। ये बात उस समय की है जब मेरी जॉब कानपुर में थी। एक दिन मुझे ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से मुझे बॉस ने कहा था कि अमर, आज तुम्हें ओवरटाइम करना है। अब मैं बॉस को कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने कहा ठीक है सर। बस इतना कहकर मैं अपने काम में लग गया, क्योंकि ठंड का समय था और मुझे जल्दी काम खत्म करके घर जाना था। काम करते करते मुझे कब 11 बज गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब मुझे भूख भी बहुत जोर की लगी थी। मैंने जल्दी से अपना काम खत्म किया और मैं घर की तरफ चल दिया। ऑफिस से घर जाने में मुझे करीब 1 घंटे का समय लगता था, इसलिए मैंने पुरानी कच्ची सड़क की और कार मोड़ ली और शॉर्टकट ले लिया। आज ठंड ज्यादा होने की वजह से रास्ता एकदम सुनसान था। मेरे पेट में चूहे भी जोर जोर से कूद रहे थे। भूख के मारे मेरे दिमाग में काम करना भी बंद कर दिया था। थोड़ी दूर जाने के बाद मेरे नजर एक रेस्टोरेंट पड़ी। मैंने देखा कि मोमबत्ती की रोशनी में वह रेस्टोरेंट जगमगा रहा था। मैंने सोचा कि इतनी रात ये रेस्टोरेंट खुला है और पहले कभी यहाँ रेस्टोरेंट नहीं देखा। पर मुझे भूख जोर लग रही थी, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ न सोचते हुए मैं वहाँ रुक गया। मैं वहाँ टेबल पर बैठ गया। वहाँ मेरे अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। मोमबत्ती की रोशनी में रेस्टोरेंट अलग ही लग रहा था। मैं ये देखकर थोड़ा डरा हुआ था। तभी मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की हंसी हो, लेकिन वो बहुत ही डरावनी आवाज थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने वेटर को बुलाया और खाने ऑर्डर दिया और वो खाना लेन अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वेटर खाना लेकर आया, तो जब मैंने देखा कि खाने की जगह खून ही खून थाली में था। अब वो रेस्टोरेंट एक खंडर में बदल गया था। मैं ये सब देखकर घबरा गया और मैं वहां से भागने लगा। तब जोर जोर चीखें सुनाई देने लगी। मैं जल्दी अपनी कार में बैठा और निकल गया। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैं समझ नहीं पा रहा था वो क्या था। मैं जैसे तैसे वहां से निकल गया और घर आ गया। पर अभी मेरे दिमाग में वो बात ही घूम रही थी। फिर उसे रास्ते पर कभी नहीं गया। कहाँ जाता है वो चीखें रात भर सुनाई देती है, जो सबको डरा देती है, इसलिए रात को कोई नहीं गुजरता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करो।